प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। PNS मेहरान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीद यासिर अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में PNS मेहरान पर दहशतगर्दों ने नापाक इरादों की गर्ज से इतवार की रात 10:30 बजे के करीब हमला किया। उस वक्त लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास घर वालों से फोन पर बात कर रहे थे और सिक्योरिटी इंचार्ज के फराइज अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिस पर शहीद ने घर वालों से ये कहते हुए फोन बंद कर दिया कि लगता है कुछ गड़बड़ है, मैं जाकर देखता हूँ। घर वालों को क्या पता था कि ये शहीद का आखिरी फोन होगा। यासिर अब्बास ने दहशतगर्दों को न सिर्फ आगे बढ़ने से रोका बल्कि 2 को भागने पर भी मजबूर कर दिया। मुजाहमत के दौरान यासिर अब्बास के सीने में 2 गोलियां लगी और वो खालिक हकीकी से जा मिले। जिस वक्त ये अटैक हुआ है तो वो मेरे साथ मोबाइल पे गुफ्तगू कर रहा था, तो उसने धमाके की आवाज़ सुनी और मुझे कहा कि बस मैं जा रहा हूँ और मोबाइल बंद कर दिया उसने। ही वॉज रेडी, कह रहा था मैं हम तैयार बैठे हैं, कुछ भी कर लें, कोई अटैक करे। कहता मैं बहुत थ्रेट्स हैं, इतनी थ्रेट्स हैं, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था, उसने कभी कहा ही नहीं कि थ्रेट्स हैं तो डर रहा हूँ। उसने कहा कि हम तैयार हैं, फिक्र ना करो, हम उनको भून के रख देंगे, इसलिए इतने अलर्ट बैठे हैं, 1 सेकंड में भून दूंगा। लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास का ताल्लुक लाहौर से था। वो 22 जुलाई 1987 को पैदा हुए और 2005 में नेवी में कमीशन हासिल किया, जिसके बाद PAF अकेडमी रसालपुर से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। वो 3 बहनों के अकलौते भाई थे और 4 माह बाद उनकी शादी होना थी। वो 8 माह पहले घर आए थे और अपना नया घर भी नहीं देखा था। शहीद के नाना लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद असलम का कहना था कि यासिर अब्बास नहायत ही सुलझा हुआ और सआदतमंद बच्चा था। मेरा नवासा तो मेरे हाथ में ही पैदा हुआ, मेरे पास ही रहा, सारी कैंटों में रहा, सारी आर्मी माहौल में पला बड़ा, आर्मी में जाने का शौक़ था और बहुत ही नेक बच्चा था, बहुत ही नेक बच्चा था। वैसे तो हर आदमी कहता है कि मेरा बच्चा नेक था, लेकिन जो भी जानने वाले, जो भी मिलने वाले, जो भी दोस्त हैं, सब उसकी तारीफ़ ही करते थे। फ़ौज ही पसंद थी और फ़ौज का तो पता है कि जो फ़ौज पसंद करता है उसको पता होता है कि मेरा या गाज़ी या शहीद 2 ही तो फ़ौज का है, वो है। जो शहीद नहीं हुए वो गाज़ी हैं, जो गाज़ी नहीं है वो शहीद है। शहीद लेफ्टिनेंट के वालिद सैयद जाफर अब्बास पाक फौज से कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए। शहीद के वालिदैन का कहना है कि इनके बेटे ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, हमें इस पर नाज है। उसके दिल में बचपन से ही कुछ कर दिखाने का जज्बा था, जो आखिरकार उसने कर दिखाया। शहीद के साथियों और सीनियर अफसरान का कहना है कि यासिर अपनी जहानत की वजह से पूरे बैच में मुनफरिद मकाम रखता था। मेरा बेटा जी मेरे लिए एजाज़ बना गया, मुझे शहीद के वालिद का दर्जा दे गया। वो खुद जिस मर्तबे पे पहुंचा है उसने फ़ौज का नाम, नेवी का नाम सरबुलंद कर दिया है, अपना नाम उसने सरबुलंद कर दिया है, एक नई जनरेशन के लिए एक रास्ता दिखा गया है। मेरा पैगाम ये है सबके लिए कि हमें अपना ख्याल खुद रखना है, बाहर से हमारे लिए कोई मदद नहीं आएगी, जब टाइम आएगा तो हमें ही खुद करना होगा, तो इसके लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही फ़ाइन ऑफिसर थे, उन्होंने रसालपुर में ट्रेनिंग की है, इंजीनियर थे और बहुत ही अच्छे किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट। और इसी के मेरे ख्याल में उनका जो रिस्पेक्ट है अमंग द ऑफिसर्स एंड द मैन इज़ आउटस्टैंडिंग। इनके पेरेंट्स से भी मैंने देखा है, इनकी फैमिली से मुलाकात हुई है और मैं बहुत दुआएं उनके लिए हैं, इंशाअल्लाह उनका से बहुत बेहतर होगा। और शहादत नसीब बहुत कम को होती है एंड ही इज़ वन ऑफ दी आई थिंक लकीस्ट मैन। और आपको पता है शहीद जो है वो कभी दुनिया जिंदा ही रहते हैं। शहीद यासिर अब्बास के जस्ते खाकी को खसूसी परवाज के जरिए कराची से लाहौर लाया गया, जहां सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में कैवली ग्राउंड लाहौर के कब्रिस्तान में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और इस मौका पर हर आंख अश्कबार थी। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। कराची के एक शख्स ने महज शक की वजह से अपने रिश्तेदार को कब्रिस्तान ले जाकर
इंतहाई बेदर्दी से उसके गले पर छुरी फेरी और उसे पहले से खोदी गई एक पुरानी कब्र में दफन कर दिया। हथकड़ियों में जकड़े इस शख्स ने महज शक की बिना पर अपने रिश्तेदार को कत्ल करके लाश पुरानी कब्र में दफना दी थी। न्यू कराची के जुम्मन शाह कब्रिस्तान में गोरकन की नौकरी करने वाला हबीब न्यू कराची सेक्टर 5 का रिहायशी है, जिसने गुज़िश्ता माह की 14 तारीख को अपने रिश्तेदार अजमल को रात की तारीकी के दौरान कब्रिस्तान में ले जाने के बाद इसके गले पर छुरी फेरकर इसे मौत के घाट उतार दिया था। 2 दिन तक अजमल के पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने पर इसकी बीवी ने हबीब के हमरा ही सस्सिये थाने में जाकर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अजमल की बीवी ने अपने शोहर की पुरस्कार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कराई, लेकिन इसने शुबा हबीब पर ही जाहिर किया, जिस पर पुलिस ने मशकूक हबीब से तफ्तीश की तो इसने इंकशाफ किया कि इसकी बीवी और अजमल के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे और इसी बिना पर इसने अजमल को कत्ल कर दिया था। ये 14 तारीख को 14 को शाम को इसने अपने दोस्त था, ये करब भी था, साथ रहते थे, रिश्तेदार थे। अभी तो बता रहे हम रिश्तेदार नहीं है, जो साथ रहते रहे एक घर में रहते हैं, ये लाजिम आपस में रिश्तेदार थे। इसने 14 तारीख को रात को 10 बजे दवाई के बहाने घर से ले आया और कब्रिस्तान में छुरी फेर के मार दिया और आके गुमशुदगी उसने कटवाई। बाद में उनकी बीवी के साथ उसकी बीवी ने इंकशाफ किया तो हो सकता है हमारा शक है इसने कत्ल किया हो। ये फ्लड आया है, दूसरी जगह के बैठा है, फिर मेरी बीवी मिन्नत किया, मैं कम चलो भाई रिश्तेदारी तुम्हारी है मेरी नहीं है, अपना एहतियात ना रहें, अपनी एहतियात नाल मतलब रह जाएँ, कोई फ्लड के तो उसी मारे हुए कोई मसला नहीं है। मेरे मिन्नतां करने लग गया, फिर मैं उसको बिठा दिया, फिर मेरे को अपना कैसे ना इरादा मेरा था उन्हें को मारने का, मेरी बीवी का भी, मेरा भी, उसका भी, अजमल का भी। फिर मेरे जहन में बात आई है, मैंने इसको मार दिया। मुल्जिम के मुताबिक वकूए के रोज़ वो बीमार था और इसने दवाई लाने के लिए हबीब को साथ चलने का कहा। वहाँ से वापसी पर वो हबीब को जुम्मन शाह कब्रिस्तान ले गया, जहाँ इसने गले पर छुरी फेर कर इसे कत्ल करने के बाद पहले से ही खोदी हुई पुरानी कब्र में इसे दफना दिया और खामोशी से वापस घर आ गया। दौरान इंटरोगेशन उसने इंकशाफ किया कि मेरी बीवी के ताल्लुकात थे नाजायज़ उससे, अजमल से, जिसका मुझे दुख था और ये मेरे बार बार मना करने पे बात नहीं आती थी। तो 14 तारीख जिस दिन से वो गुम था उस रात को वो कब्रिस्तान में ले गया उसको और घर से छुरी अपनी वो तैयारी से किया था। फजर के टाइम पे उसने कब्र बना के रखी थी, एक खड्डा खोद के रखा हुआ था, पूरी वेल प्लान था वो। उसने उसको कब्रिस्तान में जाके बैठ के गिले शिकवे किए और नेफे से छुरी निकाल के उसके गले में फेरी दी, जिससे वो मौके पे हलाक हो गया। फिर इसको उठा के ये उस गड्ढे में इसने दफना दी। मेरी बीवी के साथ था इसलिए मैंने किया है, भाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। मुल्जिम हबीब ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसकी बीवी और मकतूल अजमल इसे कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म पर कब्र कुशाई की जाएगी, जिसके बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। हम लोगों ने इसको उस मुकदमे में पहले गिरफ्तार किया, फिर 302 में कन्वर्ट कर दिया केस। मुल्जिम गिरफ्तार है, आज रिमांड के लिए गया। मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की है डीजे से, वो कोई मजिस्ट्रेट मुकर्रर करेंगे। कल का दिन मुकर्रर हुआ है तो कब्र कुशाई होगी। सालिक शाह, समा, कराची। आपने देखा कि गोरकन ने किस तरह महज शक की वजह से अपने रिश्तेदार को कब्रिस्तान ले जाकर इंतहाई बेदर्दी से उसके गले पर छुरी फेरी और कब्र में दफन कर दिया। जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करने के लिए आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा, मगर असलहे के साथ नहीं बल्कि अपने अच्छे किरदार के साथ, ताकि जराइम से भरी इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सके। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। बीना खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए समा।